हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केमिस्ट्री जेनरिक का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आप लोग का हो चुका है, जो कि 28 तारीख को कंडक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो सेम 2 का है वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी के बीच में लेके आया हूँ आज। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, द सोल्यूशन विद द लोवेस्ट पीएच वैल्यू, मतलब कि वैसा सोल्यूशन जिसका लोवेस्ट पीएच वैल्यू होता है, कौन सा है? तो कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिएक्शन गो फार्थेस्ट? तो के बराबर 10⁻³ में जो है वो ज़्यादा फार्थेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव। जब 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? 2 ब्यूटेन मिलेगा। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, द हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, उसको कहते हैं इंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ न्यूट्रल FeCl3 द फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन इट डेवलप, ये क्या डेवलप करता है? तो वायलेट कलर डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है? इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस विच प्रोसीड इनफाइनिटली स्लोली इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? तो DQ बराबर DU प्लस DW होता है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस में इस तरह भी आ सकता है, DQ बराबर DU प्लस DW, या फिर इसी को उल्टा करके दे देगा, DU बराबर DQ माइनस DW। तो आपको कुछ नहीं, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको अगर इंटरचेंज भी करेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, बेंजीन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म, तो क्या फॉर्म करेगा? बेंजोफेनोन फॉर्म करेगा। क्वेश्चन है, सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट विथ CO2 एट 125 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर टू गिव सैलिसिलिक एसिड, क्या देता है? सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये देता है हेक्साक्लोरोसाइलोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का कौन सा मेथड नहीं है? इसमें से कौन सा रिएक्शन है? तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमिन इज कोल्ड एज, क्यूमिन को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर, क्या होता है? तो वो ऑलवेज जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के बीच, द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये गलबर्ज और वेज दोनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनॉल इज कंपाउंड विच पोजेज, क्या पोज करता है? तो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी को भी पोजेज करता है, एंटी हाइपरटेनिस प्रॉपर्टी को भी करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, तीनों को करता है। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजल्डिहाइड, कौन सा रिएक्शन में हम लोग को बेंजल्डिहाइड नहीं मिलता है? तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजल्डिहाइड नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गलबर्ज एंड वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड इन, बफर सॉल्यूशन किस में यूज होता है? द रिमूवल ऑफ, देख लीजिए, द रिमूवल ऑफ PO4 3-। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, तो जब इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। ली चेटलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू अ, तो एप्लीकेबल का किस में होता है? तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें क्या होता है? होमोजीनियस रिएक्शन और हेटेरोजीनियस रिएक्शन दोनों फॉर्म होता है, इसलिए ये
इक्विलिब्रियम के सिस्टम में अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, द pH ऑफ ए 10⁻⁻4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, तो उसमें क्या होता है, तो 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अ बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो क्या मिक्सिंग करते हैं हम लोग, CH3COONA सोडियम फेनोक्साइड और CH3COOH एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन डेल H बाई डेल T इक्वल टू डेल CP इच, तो ये किस में होता है, किरचॉफ इक्वेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट व्हेन हीटेड विथ एक्सिस ऑफ इथाइल एल्कोहल एट 413 केल्विन इट गिव्स, तो ये क्या देता है, डाई इथाइल ईथर देता है, डाई इथाइल ईथर फॉर्म करता है। क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 340 केल्विन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स द प्रोडक्ट, तो क्या गिव्स देता है, सैलिसल्डिहाइड, ये फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो ये हम लोग को बेंजीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ हाइड्रोक्साइड आयन इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो SN1 रिएक्शन का, SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट आर ट्रीटेड विथ ऑल डिजोल्व इन HCl, HCl में जब डिजोल्व होता है तो उसको कहते हैं सैंडमियर रिएक्शन। क्वेश्चन है, इफ pH ऑफ A B C एंड D आर, अगर A B C और D का pH 9.5 2.5 3.5 और 5.5 है तो देयर स्ट्रॉन्गर एसिड इज, तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, जिसका pH सबसे कम होगा, तो सबसे pH कम किसका है, 2.5 का है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। स्ट्रॉन्गर बेस किसका हो जाएगा, तो जिसका pH सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द रिएक्शन 2A + B टेंस टू प्रोडक्ट, तो इसमें ये किस में मिलता है, तो जब रेट जो है Ka⁴ 2 इंटू B का फॉर्म में हो। क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है कुछ फॉर्म में जो कि ये नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, तो कौन सा लॉ है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी पर फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, इसमें क्या होता है, हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग स्पीसीज इज, तो अटैकिंग स्पीसीज इसमें क्या है, SO3। क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव, तो क्या देता है, तो प्रोपीन देता है, प्रोपीन, और प्रोपीन का आप लोग जानते हैं कितना होता है, कार्बन 3 होता है, ठीक ना। तो इसको लिखा जाए तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो CH3 प्रोपीन का होता है CH3CH, क्योंकि प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड लगेगा CH2, इस तरह से इसका कोई कुछ फॉर्म होता है। उसी तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो कार्बन पर डिपेंड करता है, उसके बॉन्ड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेटेड विथ एल्कोहलिक HgNO3, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन, मुझे लग रहा है या तो इसमें क्लोरोबेंजीन होगा या तो फिर विनाइल क्लोराइड होगा, तो आप लोग इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू, मतलब कि अराइल हैलाइड्स जो है कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में एज कम्पेयर, किसके कंपेरिजन में, अल्काइल हैलाइड्स के कंपेरिजन में। वो किसके कारण होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण होता है, किसका रेजोनेंस किस प्रकार से होगा उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग के बीच में, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4 टू गिव, जब कंसनट्रेटिंग H2SO4 के साथ इथाइल एल्कोहल रिएक्ट करता है तब वो किस तरह का फॉर्म, वो तीनों फॉर्म करता है, इथाइलिन भी करता है, डाइथाइल ईथर भी करता है, और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी करता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगर आप लोग इतना करके जाते हैं MCQ
तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग को पकड़ा जाएगा। 10 अगर क्वेश्चंस रहता है तो उसमें से 8 या 9 क्वेश्चंस आप लोग को इस एमसीक्यू से मिल जाएगा, जो कि टोटल 15 मार्क्स का होगा आपका। अगर 10 क्वेश्चंस रहेगा तो टोटल 1.5 एक ईच क्वेश्चंस रहेगा, तो इस हिसाब से वो 15 नंबर का हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चंस देता है तो एक मार्क्स का 10 देगा आपको। उसके बाद तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप लोग उसका अच्छा से तैयारी कीजिए। देखिए बेसिकली प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस डाला जा रहा है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए होगा प्रीवियस ईयर्स का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन टोटल जो है लॉन्ग वगैरह का भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू।